डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे दोस्त जिनकी उम्र 55, 60, 65, 70 से ऊपर हो गई है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। स्पेशली अगर आपकी उम्र 65 से ऊपर है तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो आपके लिए है। 60-65 से ऊपर है तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिए, इसको मिस नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। आज मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ कि आपने सुना होगा किसी के बारे में, बुज़ुर्ग के बारे में, ओल्ड एज इंसान के बारे में, कि वो बाथरूम में गया नहाने के लिए और वो बाथरूम से बाहर नहीं आया, वहीं पे गिर गया या उसकी डेथ हो गई या उसे चोट लग के हेमरेज हो गया या बेहोश होके पड़ा हुआ था या उसकी मौत ही हो गई। क्या आपने ऐसे कोई सिचुएशन सुनी है? क्या आपने ऐसे अनुभव आपके हुए हैं? क्या आपने जान पहचान में, परिचित में, मित्र में ऐसा सुना है कुछ? अगर सुना है तो आपने सुना है, अगर नहीं सुना है तो शायद सुन सकते हैं। सवाल ये होता है कि अगर आपने सुना है तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बाथरूम में ऐसा क्या हो जाता है जो इंसान नहाने गया उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी डेथ हो गई या वो बेहोश हो गया, वो गिर गया, जो भला चंगा था थोड़ी देर पहले तक, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें बाथरूम में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप एक चीज़ मानिए, बाथरूम जो है ना, बुज़ुर्गों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, खासकर 65-70 से ऊपर वालों के लिए, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर सेफ्टी। सबसे ख़तरनाक जगह है। कितने लोगों की कहानियाँ होती, फिसल गए, हड्डी टूट गई, डेथ हो गई, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अक्सर ये सब कहानियाँ आप सुनने को मिलते हैं और ये सब बाथरूम में होता है। जनरली इस मॉर्निंग आवर्स में होता है। बहुत बार ये होता है कि आदमी आया बाथरूम से, ठीक था, लेटा और उसके बाद फिर वो नहीं उठा। ऐसे भी इंसिडेंट्स पाए गए हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है बाथरूम में? ऐसी कौन सी घटना हो जाती है, कौन सी चीज़ हो जाती है, वो हमें समझना पड़ेगा और उससे हमें बचना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स की, 5 गलतियों की, जो आपको नहीं करना है जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं, जब आप बाथरूम जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको कौन सी 5 गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से रखिएगा। सबसे पहली चीज़, खाना खाने के तुरंत बाद स्नान करना। ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो उस समय में क्या सिचुएशन रहती है आपकी बॉडी का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, आपके शरीर में डाइजेशन का काम होता है। जो आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? बहुत सारा जो ब्लड सर्कुलेशन आपका है वो आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। मेजर आपका उधर जाता है, क्योंकि उसे फूड को ब्रेक करना है और उसको डाइजेस्ट करना है, ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स बने और उसका जो भी है वो उसका हो, उसको प्रोसेस हो। अब इसी समय अगर आप नहाने के लिए जाते हैं तो 2 चीज़ें हो जाती, खासकर अगर गर्म पानी से नहाने जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर चेंज होता है। जब आप स्नान करने जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब शरीर का टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत आपके स्किन को, आपके शरीर को, आपके लिम्ब्स को ज़रूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसके इक्विलिब्रियम को रखने के लिए, ताकि आपका शरीर नॉर्मल रहे। और जो टेम्परेचर का परिवर्तन हुआ है, जैसे आप नॉर्मल अवस्था में ठंडे में हैं, नॉर्मल में हैं, और आप गर्म पानी से स्नान करने जा रहे हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर है या बहुत मॉर्निंग में ठंडे जाड़े के मौसम में आप स्नान करने के लिए गए, तो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहेगा, आपका शरीर का टेम्परेचर कम रहेगा। दूसरी अवस्था में गर्म पानी है तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके शरीर का टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये जो डिसबैलेंस है, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से उसकी तरफ जाता है, स्किन की तरफ जाता है,
और आपके लिम्स, आपके अंग, विभिन्न अंगों की तरफ जाता है। स्पेशली अगर आप बाथ टब में नहाते हैं तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज बाथ टब का जो पानी है उसका अपने आप टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए, इधर डाइजेशन वाले भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है, और इधर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। तो ब्लड सर्कुलेशन किधर जाएगा? सो देयर इज़ ए टग ऑफ वार, इधर जाए उधर जाए। तो ये जो मेंटेन करना पड़ता है, इसमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ओल्ड एज में टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको इक्विलिब्रियम में रखना ज़्यादा मुश्किल होती है। ओल्ड एज में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन भी आपका कमज़ोर होता है, दोनों चीज़ होती हैं। उसके ऊपर बाय द वे, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा रहता है, या आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक एडिशनल प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए अचानक से बाथरूम में, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम होने से आपको चक्कर आ जाए, आपको हाई हेडेडनेस लगे, आपको हल्का सा लगे, आपका मन घूम जाए और आप बेहोश भी हो सकते हैं। अब आप ये समझो कि अगर कोई बाथ टब में नहा रहा है, पानी भरा हुआ है, गुनगुना पानी, गर्म पानी भरा हुआ है, लेकिन आदमी उसमें लेटा हुआ है, नहा रहा है, और उसका जो है वो बेहोश हो गया फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, क्या होगा? पानी उसके शरीर में चला जाएगा, नाक से मुंह से चला जाएगा, और मेजर एक्सीडेंट होता है और डेथ होती है। आप अक्सर सुनते हैं, बहुत फिल्म स्टार की कहानी भी आपने सुनी होगी। एक हीरोइन भी थी हमारी ऐसे ही, उधर अरब कंट्री में जाकर उनकी डेथ हो गई, बाथटब में ही हो गई थी। और भी बहुत लोगों की आप सुनते हो कहानी। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एवन अगर आपका बाथटब यूज़ नहीं करते हैं, जो अंदर का जो टेम्परेचर है, जो बाथरूम का टेम्परेचर है, वो बहुत ये रहेगा। आप बेहोश के गिर ही गए मान लीजिए, या चक्कर आके गिर गया, तो आपको हड्डी टूट सकती है। बेहोश अगर आप पड़े रहे और आपका टेम्परेचर, आपका बीपी बहुत डाउन हो गया, या कुछ और इश्यू हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम उसी समय हो गया, फिर क्या होगा? आपका रूम भी तो बंद है अंदर से, आप तो रूम बंद करके नहाते हो, कोई देखने वाला नहीं, आप बेहोश उधर ही पड़े रहे और पता चला कि कुछ अनहोनी चीज़ हो गई। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कभी भी खाना खाने के बाद आप स्नान करने के लिए तुरंत न जाएं। खाना कभी भी खाते हैं तो उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप उसको टाइम दीजिए। नॉर्मल वो जो डाइजेशन हो जाता है, मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जब हो जाता है, आप ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हो, फास्टिंग और पीपी कराते हैं ना खाना खाने के बाद, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लिया जाता है? 1.5 से 2 घंटा लेते हैं ना। तो 1.5 से 2 घंटा के बाद फिर आपका ब्लड शुगर का टेस्ट होता है। मतलब नॉर्मली भोजन का मेजर पोर्शन 2 घंटे में पच जाता है। तो जब भी आप स्नान करने जाएं, अगर आप तुरंत खाना खाए हैं तो आप न जाएं, आप कम से कम 1.5-2 घंटा का ब्रेक लें, उसके बाद भी आप खाना खाने जाएं। ऐसे बहुत सारे केस हुए, ठीक है ना। एक हमारे परिचित ही थे, हरीश, उनके साथ भी ऐसा हुआ। दोपहर के टाइम, एजेड थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी, करीब 68-70 थी, दिन का वक्त था, खाना खाया, उनको कहीं जाना था, फिर उन्होंने स्नान तुरंत करने के लिए चले गए और वो बाथरूम में ही बेहोश हो गए। लोगों को पता लगा, फिर उनको उठा के बाहर लाया गया, उनको फिर इलाज कराया गया, उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, जान बच गई। लेकिन ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ों में आपकी जान को खतरा है, तो ये काम कभी ना करें। तो पहली चीज़ हो गई, खाना खाने के तुरंत बाद आप बाथरूम या स्नान करने के लिए न जाएं, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक, स्नान की बात कर रहा हूँ, स्नान करने के लिए बाथरूम में न जाएं। इसके लिए जो जैसे हमने बोला कि आप थोड़ा समय लें, भोजन जब पच जाता है उसके बाद आप इसको खाना खाने ये स्नान के लिए जाए, तो ये 1.5-2 घंटा का आप रखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना स्नान के लिए। इट इज़ ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि पानी का आपको अंदाज़ा नहीं रहता है। पानी क्या होता है ना, आप गुनगुना कर तो ठीक, हल्का गर्म ठीक है, लेकिन आप उंगली डालोगे ना, आपको लगेगा उतना गर्म नहीं, आपको लगेगा ठीक है, जाड़े का मौसम है, थोड़ा ठंडे गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो बहुत दिक्कत है उसमें। आपको खासकर अगर आपकी एज
70 के ऊपर हो गई है तो ये बहुत दिक्कत है। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है आपको बताता हूँ। ओल्ड एज में मॉर्निंग में जैसे आप नहाने जाते हो, आपको जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाता है, उसके जो ब्लड के जो खून के जो वेसल्स हैं जिनसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो स्टिफ हो जाता है, वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी थोड़े कड़े हो जाते हैं। तो आप गर्म पानी से नहाते हो तो सब वो खुल जाता है, वो बात तो सही है, वो आपका फ़ायदा है उसमें। लेकिन अचानक से ब्लड वेसल का डायलेट होना, अचानक से आपका ब्लड जो है कुछ और था, ब्लड का पोजीशन कुछ और था, ब्लड वेसल्स का पोजीशन कुछ और था, और जब आप पानी में गर्म पानी में जाके आप टब में नहाते हो या बहुत गर्म पानी आप पूरे शरीर पे डालते हो तो जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो अचानक से डायलेट होंगे। डायलेट होंगे तो क्या होगा, आपका बीपी अचानक से गिर सकता है। बीपी जो है नॉर्मल था वो अचानक से गिर सकता है, या अगर कम है, आप अचानक सुबह में उठे हो तो ऐसे ही कम है और नीचे हो जाएगा तो आपको आपके लिए ख़तरनाक है, और इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है और गिर सकते हैं। तो ये क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं। डिजीनेस भी हो सकता है, नौसिया भी हो सकता है और आपको फेंट भी हो सकता है। अब आप समझिए, जैसे मैंने पहले बोला, अगर बाथरूम में हैं, रूम अंदर से बंद है और आप बेहोश होकर गिर गए, तो आप बेहोश होकर गिरे, उठाएगा कौन, कौन देखेगा। स्पेशली अगर आपकी उम्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी 65-70 से ऊपर से ज़्यादा उम्र है, तब 55 है, 50 है तो आप तो निकल आओगे, आप संभाल लोगे। 40 तो जवानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल्ड एज में आपके ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाते हैं, आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पानी का रहा तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल डाउन हो सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए जब भी आपको स्नान करना हो तो पानी हल्का गर्म रखें, बहुत गर्म ना रखें, और उंगली से ना करें। ये केहूना है ना, ये इससे आप टच करें, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। इतना ये हाथ इतना उंगली इतना सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसको जो है, इसमें आपको ऐसा करना चाहिए और फिर आपको स्नान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं है। बोलते हैं बहुत नॉर्मली रूम टेम्परेचर का पानी सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आपको गर्म पानी से स्नान करना है जाड़े के टाइम में, थोड़ा सा रखिए गुनगुना, बहुत ज़्यादा ना करिए। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर 70, 75, 70 है, 75 है, 72 है, 80 है, 68 है, उस एज में आप जो है, जब आप स्नान करने जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं बाथरूम में। फिसलन होता है, आजकल बाथरूम में टाइल्स भी लगे रहते हैं, पानी रहने से फिसलन भी रहता है, और आपका टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है, तो आपके गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप सतर्क होकर जाएं, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, उससे बचने के लिए आपको अपने फैमिली में बोल के जाना चाहिए कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं। घर में अगर कोई है तो उसको आप बता के जाइए कि हम नहाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, बाथरूम को जब आप बता के ही जा रहे हो तो बाथरूम को, दरवाजे को पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा ऐसा बंद है तो थोड़ा सा हल्का सा खोल दीजिए, हल्का सा खुला रहेगा तो एटलीस्ट कोई इमरजेंसी होती है, आप आवाज़ दोगे, कोई आपको उठा के ले जा सकता है, या कोई ऐसी साउंड आएगी अंदर से तो आदमी अंदर जा सकता है। लेकिन अगर पूरा रूम बंद रहेगा, लॉक्ड रहेगा, तो कोई आपकी हेल्प कैसे करेगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जब आप स्नान करने जाएं तो आप बता के जाएं और बोल दें कि ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल नहाने का टाइम 15 मिनट है या 20 मिनट है, तो 15-20 मिनट के बाद आपका फैमिली मेम्बर जो भी है वो चेक कर ले, बाहर से मतलब आवाज़ दे के चेक कर ले कि आप ठीक हैं, या जो भी है, कुछ इस तरह का अलार्म का सिचुएशन, कोई ऐसा सिस्टम रखना चाहिए जिसमें कि आपको अगर कुछ अंदर प्रॉब्लम है तो बाहर वाले को पता लगे, और आपका इमरजेंसी कोई अगर हुई है तो उसका सॉल्यूशन हो सके और उसका इलाज आपका हो सके, आपको उठा के जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो आपको मिल सके। तो इसलिए स्नान करने जाएं तो बिल्कुल अकेले, घर में अगर मजबूरी ना हो तो वो ध्यान रखें। और 1-2 चीज़ है जो मैंने पहले भी बुलाया, फ़र्श जो है आपका है वो स्लिपरी न रखें,
टाइल्स बहुत फिसलन वाली नहीं हो, थोड़ा सा ऐसा खुरदुरा टाइप का टाइल्स भी होता है, वो रखें। अगर संभव हो तो बाथरूम के अंदर कोई बार या पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई चीज़ रहना चाहिए, ताकि अगर आप गिरने लगें तो उसको आप पकड़ लें। तो ये सब चीज़ें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी जब आप स्नान के लिए जाते हैं बाथरूम में और आप अकेले हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्लिपरी सरफेस, हार्ड फ्लोर और सडन टेम्परेचर चेंज, ये 3 चीज़ें हैं। फर्श बहुत स्लिपरी है और जो फ्लोर है, नीचे जो ज़मीन है वो बिल्कुल कड़क है क्योंकि उसमें टाइल्स लगे हैं या पत्थर लगे हुए हैं, और आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बिकॉज बाहर में आपका जो रूम टेम्परेचर है वो रहेगा, अंदर जाएंगे गर्म पानी से, ठंडा पानी से नहाएंगे, दोनों स्थिति में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उसकी वजह से आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे बीपी की होने की वजह से आपको चक्कर या कोई ऐसा हल्कापन या फेंटिंग कुछ ऐसा हो सकता है। उस स्थिति में, या फिसल के गिर ही गए, तो इस स्थिति में कोई आदमी होना चाहिए जिसको पता हो कि ये हमारे बुजुर्ग स्नान के लिए गए हैं, तो उनको या आप आवाज़ दें तो आपको तुरंत उसको मेडिकल इमरजेंसी कोई अटेंड कर ले। 3 चीज़ है, इसका आपको हमने बताया, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज़, ठीक है ना, बहुत लोगों का बाथरूम पूरा सील रहता है सील रहता है मतलब कहीं से कोई हवा आने जाने का कुछ नहीं है, बिल्कुल बंद रहेगा, ना उसमें हवा जाने का कुछ है, ना तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और बाथरूम भी पूरा बंद करके नहाते हैं। उसमें गर्म पानी का एकदम वाटर हीटर लगाए हुए हैं, टब भी लगा हुआ है, और एकदम गर्मी में पानी गर्म में एकदम स्नान कर रहे हैं। बट रिमेंबर, इट इज़ वेरी डेंजरस। आप अपने बाथरूम को एक क्लोज्ड एयर चैम्बर बना रहे हैं। क्या होता है, स्पेशली जब आपका पानी बहुत गर्म होता है तो भाप निकलता है पानी की वजह से, हवा, ये भाप वाले पानी की वजह से जिसमें वेपर होता है, उस पानी की वजह से, उस हवा की वजह से आपका जो हवा है ना वो भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है। हेवी हो जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके अंदर मतलब आपके बाथरूम के अंदर। और बाथरूम के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई, क्योंकि फ्रेश एयर तो आ नहीं रहा है, ना फ्रेश एयर आ रहा है, ना वो जो अंदर की हवा है वो कहीं जा रहा है। इट इज़ वेरी डेंजरस। स्पेशली जिनको दमा की शिकायत है, या जिनको COPD है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब सांस से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, या कोई इस तरह की एलर्जी है, तो उनके लिए बहुत डेंजरस है। तो इस केस में आपको ज़रूरी है कि आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगाएं, और अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा सकते हैं तो बाथरूम का रूम थोड़ा सा खुला रखें, कुछ उसमें अड़कन लगा दें ताकि पूरा बंद ना हो, और हवा का आवन जावन बाथरूम से बाहर आना जाना रहे। और जो बाकी हमने ध्यान देने के लिए बोला वो तो आपको करना ही है, ठीक है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ हवा जो है भारी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल सडनली नीचे गिर जाता है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। और ये सब बीमारी अगर आपको है तो आपके लिए बहुत खतरा है, आपके जान को ही खतरा है, आपके जान को पूरा खतरा है। और इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाथरूम में, और जैसा मैंने बताया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन योर हाउस। आपके घर में सबसे ख़तरनाक जगह में से एक है, वो है बाथरूम। ओल्ड एज के लोगों के सेफ्टी के लिए, 70 से ऊपर के लोगों के सेफ्टी के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। तो ये आपका बाथरूम जब पूरा क्लोज नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली अगर संभव है तो उसमें आप एग्जॉस्ट फैन लगा लें, एक कोई ये हवादानी लगा लीजिए, जिसमें रोशनदान लगा लीजिए, जिससे जनरली लगा रहता है, ऐसे रोशनी आने जाने का, हवा भी जाने आने का लगा रहता है। पर बहुत लोगों को ये सुविधा नहीं होती है, बहुत लोगों का बाथरूम ऐसा होता है पूरा पैक्ड रहता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या करना है। प्रेफरेबली कोई एग्जॉस्ट फैन या ऐसा रोशनदान अगर लगा रहेगा तो आपके लिए अच्छा है, ये ध्यान रखें। और जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें।
आपको आनंद लगेगा, लेकिन आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। स्पेशली इफ़ यू आर वेरी ओल्ड पर्सन, 70 के ऊपर हैं, तो आपको ये जान का खतरा है। ये हो गया, 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। वो ये है कि बहुत सुबह में या देर रात को स्नान आप ना करें। नॉर्मली आप देखते होंगे जितने स्ट्रोक होते हैं मॉर्निंग आवर में होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं बुज़ुर्गों को मॉर्निंग आवर में होते हैं, और बहुत सारे स्ट्रोक और हार्ट अटैक बाथरूम के अंदर होते हैं या बाथरूम से जस्ट निकलने के बाद होते हैं। आप चेक कर लेना, आप ये चीज़ चेक कर लेना। तो क्यों होता है मैं बताता हूँ। इसलिए कि जब आप स्नान करने जाते हैं बाथरूम में, उस समय में आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है ना। नॉर्मल रहता है मतलब थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप सोए रहते हो, रात भर सोए रहते हो, बॉडी बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, बीपी आपका डाउन रहता है। और जैसे इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि आपको उठने से पहले थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा हाथ पैर चला लें, बीपी को नॉर्मलाइज कर लें। पता चला आप कुछ नहीं किए, सीधे उठे और चले गए अंदर बाथरूम में, ब्रश वश किए और नहाने लगे, बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आपका बीपी ऑलरेडी डाउन है, और अंदर जाके अगर आपने पानी से स्नान किया तो टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है अचानक। उस पर से अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो क्योंकि आपका शरीर का एक क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक है, घड़ी है कि कब क्या कैसे करना है। तो आपके जो शरीर का घड़ी है उसके हिसाब से आपको शरीर में आराम चाहिए। आपको सुबह जो है ना धीरे धीरे तैयारी करना है दिन का, क्योंकि यू आर ओल्ड मैन। 40 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल आपकी उम्र नहीं है। ओल्ड एज में एडजस्ट करने में, चीज़ों को चेंज को एक्सेप्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, तो उसको टाइम दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से शाम को खा पी के आराम से लेटे हैं आराम, और फिर रात को 12 बजे स्नान करने चले जाएंगे, उसमें भी आपको इक्वली प्रॉब्लम होगा। तो ये देर रात को आपको स्नान करना या बहुत अर्ली मॉर्निंग में स्नान करना, ये दोनों खतरनाक है और आपके लिए जानलेवा हो सकता है। स्पेशली अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, और इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, तब तो आप बिल्कुल इससे परहेज़ करें। सुबह में कम से कम 7 बजे 8 बजे जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक स्नान से बचें, और देर रात को 10-11 बजे के बाद स्नान न करें। मॉर्निंग में 7-8 बजे के बाद स्नान करें, और शाम को 6-7 बजे देर शाम ढलने के समय या थोड़ा उसके बाद या स्नान कर लें। बहुत लेट स्नान करना या बहुत सुबह स्नान करना आपके जान के लिए खतरा है। स्पेशली अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, बीपी है या शुगर है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, लंग्स की प्रॉब्लम है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हैं, जो कि नॉर्मली कुछ ना कुछ रहता ही है, ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी आपको रहेगा ही नॉर्मली, आप दवा करके उसको ठीक किए हुए हो, लेकिन बीमारी रहता है। तो इस वजह से इस स्थिति में आपको स्नान नहीं करना चाहिए। आप आराम से थोड़ा नॉर्मल होके, जब बॉडी का टेम्परेचर सब ठीक हो गया है, मौसम थोड़ा ठीक हुआ, एनवायरनमेंट नॉर्मल हो गया, 7-8 बजे के बाद स्नान करें। और शाम में अगर स्नान करना है तो शाम के समय में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे स्नान कर लें, लेकिन लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग स्नान करने से बचें। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है स्नान करने, बाथरूम में जाने से पहले। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहली चीज़, हेवी खाना खा के, हेवी नाश्ता करके तुरंत स्नान करने नहीं जाना है। आपको थोड़ा सा समय लेके 1.5 घंटा 2 घंटा, ताकि वो खाना पच जाए, उसके बाद आप स्नान करने के लिए बाथरूम में जाएं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, वो आपके लिए ख़तरनाक है। तीसरी चीज़ है कि आपको बाथरूम को पूरा ऐसा क्लोज़ नहीं होना चाहिए, वो जो है उसको बिल्कुल ये चैम्बर नहीं बनाना है, एयर चैम्बर, उसको क्लोज्ड एयर चैम्बर नहीं बनाना है। उसमें रोशनदान, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बाथरूम थोड़ा सा खुला छोड़ के जाएं।
तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है कि जब अकेले रहें तो स्नान करने न जाएं, या अगर जाना है तो अपने किसी जो भी घर में है उनको बता के जाएं। और आपको क्या चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ कि थोड़ा सा रूम जो दरवाज़ा है उसको खुला रखिए, कुछ अलार्म करने का व्यवस्था रखिए, कोई घंटी रखिए, या बोल के जाए कि मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ इतना देर में नहीं आऊँ तो तुम देख लेना। ये हो गई। और पांचवी चीज़, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग आपको स्नान नहीं करें, और बहुत लेट नाइट को भी आप स्नान न करें। ये दोनों चीज़ आपके जान के लिए खतरा है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जितने भी स्ट्रोक, जितने भी हार्ट प्रॉब्लम, जितने भी हार्ट अटैक होते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में होते हैं। तो इसके लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग आवर में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं स्नान करते वक्त, बाथरूम में जाते वक्त, तो होपफुली आपको बाथरूम आप स्नान का आनंद भी ले सकते हैं, नहाने का आनंद भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रहना ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको ज़रूरी एहतियात बरतना भी चाहिए, ताकि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और जीवन का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी पे थी कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो बाथरूम में किन चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए, समय का और बाकी चीज़ों का, वो मैंने आज आपसे डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं किया तो और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट्स डालिएगा आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, क्या आपके साथ, आपके जानकारी में कोई ऐसी अनहोनी घटना, कुछ दुर्घटना हुई है क्या, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि अगर वो एक गलतियाँ कर रहे हैं तो वो लाइफ के साथ कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और उस गलतियों से वो बच के रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।